युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रेत अभी भी लाल थी, पर अब उस पर कोई तलवार नहीं चमक रही थी। सूर्य डूब चुका था और दूर कहीं एकाकी शंख की ध्वनि गूंजकर शांत हो गई थी। सभी अपने अपने शिविरों में लौट चुके थे। कोई विजय का उल्लास मना रहा था, कोई हार का मातम। पर कुंती लौटी नहीं। उस रात कोई नहीं जानता कि कुरुक्षेत्र के मैदान में एक स्त्री अकेली चली थी, जिसके पैरों में नुपुर नहीं, केवल खून के छींटे थे। वह कुंती थी जिसने अपने सबसे बड़े पुत्र को आज खोया था। जब सब सो गए थे, कुंती ने अपना श्वेत वस्त्र उतारा और साधारण सा मलमल का दुख वर्ण ओढ़ा। उसने किसी को नहीं बताया, न सहदेव को, न द्रौपदी को, न श्री कृष्ण को। वह चुपचाप हस्तिनापुर के शिविर से निकली। हाथ में एक छोटा सा दीपक था, जिसमें घी कम और आंसू अधिक थे। रथ नहीं लिया, पैदल चली। रास्ते में पहरे वालों ने उसे रोका भी, पर जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो बिना कुछ पूछे रास्ता दे दिया। माँ का चेहरा उस रात इतना भयानक था कि सैनिक भी सिहर गए। कर्ण का शरीर अभी भी वहीं पड़ा था जहाँ अर्जुन का बाण उसके गले में धंस गया था। युद्ध के बाद पांडवों ने उसे उठाने की बात कही थी, पर श्री कृष्ण ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, सूर्य पुत्र का शरीर सूर्य को लौटाना चाहिए, इसलिए कर्ण को कोई अग्नि नहीं दी गई थी। उसका शरीर मैदान में ही था। चील कौवे दूर से मंडरा रहे थे, पर कोई स्पर्श करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी कवच कुंडल रहित देह अब भी स्वर्णिम लग रही थी, मानो सूर्य स्वयं मृत पड़ा हो। कुंती जब वहां पहुंची तो आधी रात हो चुकी थी। उसने दीपक जमीन पर रखा और कर्ण के सिरहाने बैठ गई। उसने पहले कभी उसे छुआ नहीं था, न बचपन में गोद में लिया, न युद्ध से पहले आशीर्वाद दिया। आज पहली और आखिरी बार उसने अपने सबसे बड़े बेटे का माथा छुआ। उंगलियां कांप रही थीं। उसने बोला, पुत्र। उसका गला रुंध गया। उसने फिर कोशिश की, कर्ण, माँ आ गई है। कर्ण के होठों पर अभी भी वही कटु मुस्कान थी जो उसने मरते समय अर्जुन की ओर फेंकी थी। कुंती ने उस मुस्कान को अपनी उंगलियों से पोंछने की कोशिश की, जैसे कोई दाग हो, पर वह मुस्कान मिटने का नाम नहीं ले रही थी। तब कुंती ने कुछ किया जो इतिहास ने कभी दर्ज नहीं किया। उसने अपनी दोनों हथेलियां कर्ण के गालों पर रखी और धीरे धीरे अपना माथा उसके माथे से टकराया। फिर फुसफुसाई, मैंने तुझे जन्म दिया था सूर्य से पहले, पर तुझे पहचाना सूर्य के डूबने के बाद। वह रात भर बैठी रही, कभी कर्ण के बालों में उंगलियां फेरती, कभी उसके कवच के खाली स्थान पर हाथ फेरती, जहाँ कभी स्वर्णिम कवच जड़ा होता था। उसने कर्ण को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसने 16 वर्ष की उम्र में उसे टोकरे में रखा था, कैसे गंगा ने उसे बहाया, कैसे उसने दूर से उसे देखा था जब वह राधा के साथ हंस रहा था, कैसे उसने दुर्योधन के साथ उसका हाथ थामे देखा था और मन ही मन कहा था, मेरा बेटा राजा बनेगा। उसने बताया कि जब भी वह दानवीर कर्ण की प्रशंसा सुनती थी, उसका हृदय फूल जाता था, पर मुंह से केवल यही कह पाती थी, अंगराज बड़ा दानी है। उसने कर्ण से माफ़ी मांगी, एक एक करके अपने 5 पाप गिनाए। पहला पाप, मैंने तुझे जन्म के साथ त्याग दिया। दूसरा पाप, मैंने तुझे सूत पुत्र कहलवाया।
तीसरा पाप, मैंने तुझे अपने अन्य पुत्रों से लड़वाया। चौथा पाप, मैंने तेरी मृत्यु के बाद भी सत्य नहीं कहा। और पांचवा पाप यह कि मैं जीवित हूँ और तू नहीं। कहते कहते कुंती का गला बैठ गया। उसने अपना आंचल कर्ण के चेहरे पर रख दिया जैसे लोरी दे रही हो। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो शायद ही कोई माँ कर सके। उसने कर्ण के कानों से वे स्वर्णिम कुंडल उतारे जो परशुराम के श्राप के बाद भी उसकी मृतदेह पर चमक रहे थे। उसने उन्हें अपने गले में डाल लिया। फिर उसने कर्ण के गले से वह विजय माला उतारी जो दुर्योधन ने उसे पहनाई थी और उसे अपने सिर पर रख लिया। अब मैं तेरी माँ नहीं, तेरी विधवा हूँ, उसने कहा। पूर्वी हवा चली। कुंती ने देखा कि कर्ण की देह अब ठंडी होने लगी थी। उसने अपना मलमल का दुख वर्ण उतारा और कर्ण के शरीर पर डाल दिया। फिर उसने अपना दीपक उठाया और कर्ण के चारों ओर घूमकर 7 परिक्रमा की, जैसे कोई पत्नी अपने पति की अंत्येष्टि कर रही हो। 7वीं परिक्रमा के बाद उसने दीपक कर्ण के हृदय पर रख दिया। घी की लौ कर्ण के सीने पर जलने लगी, पर आग नहीं लगी। वह केवल जलती रही जैसे कुंती का हृदय जल रहा हो। तब कुंती ने आकाश की ओर देखा। सूर्योदय में अभी घंटों बाकी थे। वह उठी, कर्ण के माथे को अंतिम बार चूमा और लौट पड़ी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब सैनिक आए तो कर्ण का शरीर वैसा ही था, पर उसके ऊपर एक मलमल का दुख वर्ण था जिस पर कुंती का रक्त चिन्ह था। उसके सीने पर एक जलता हुआ दीपक था जो रात भर जलता रहा था, बिना घी खत्म हुए। किसी ने पूछा भी तो किसी का जवाब नहीं सूझा। कुंती हस्तिनापुर लौटी तो कोई कुछ न बोला। वह स्नान करके आई, नए वस्त्र पहने और युधिष्ठिर के सामने जा खड़ी हुई। महारानी, आप रात भर कहाँ थीं? सहदेव ने पूछा। कुंती ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने सबसे बड़े पुत्र की अंत्येष्टि करके आई हूँ। अब मुझे कोई पाप नहीं सताएगा। उसके बाद कुंती ने कभी कर्ण का नाम नहीं लिया, पर जब भी वह अकेली होती उसके गले में वो कुंडल चमकती और सिर पर वह विजय माला रहती थी। कोई पूछता तो कहती, यह मेरे ज्येष्ठ पुत्र की निशानी है। और इस तरह कुंती ने उस रात कर्ण को वह माँ का प्यार दे दिया जो 16 जन्मों में भी पूरा ना हो पाता। वह रात इतिहास के पन्नों से गायब है, पर कुरुक्षेत्र की रेत आज भी साक्षी है कि एक माँ ने अपने मरे हुए बेटे की शादी कर दी थी, खुद को उसकी विधवा बनाकर। तो आपको ये धार्मिक रहस्यमय कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण।